आज मैं आपके साथ एक बहुत ही बड़े डिबेटेबल सब्जेक्ट पर बात करने के लिए जा रहा हूँ और वो ये है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स, ट्रेनर्स या कोचेस क्यों चार्ज करते हैं, फीस लेते हैं और क्यों अपने सेशंस को फ्री नहीं रखते हैं। अब मैं जानता हूं कि इसके ऊपर सभी के व्यूज़ बहुत अलग होंगे, मगर मैं आपको इसके पीछे की एक अलग टाइप की साइकोलॉजी है जो आज शेयर करना चाहता हूं। हाय फ्रेंड्स, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर इसे फॉलो कर लीजिएगा कि जिससे आप इस टाइप के कंटेंट को रेगुलर बेसिस पर सुन सके, जान सके, बिकॉज हर हफ्ते 2 से 3 बार मैं लाइव हो जाता हूं आपके साथ। फ्रेंड्स, नेचर का एक रूल है एंड दैट इज गिविंग एंड रिसीविंग। आप कुदरत को जब एक बीज देते हैं तो कुदरत आपको 1000 बीज वापस देती है। अब अगर इस रूल को आप समझ पा रहे हैं तो आप देखिए कि कुदरत देती नहीं है, कुदरत लौटाती है। इसका मतलब यह है कि नेचर का प्रिंसिपल है कि अगर आप कुछ रिसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले कुछ देना पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए बरसों पहले जब पैसा नहीं भी था, आपको याद है तब बार्टर सिस्टम हुआ करती थी, यानी कि अगर आपको 1 किलो गेहूं चाहिए तो आपको 1 किलो चावल देने पड़ते थे, तब जाकर के आपको 1 किलो गेहूं मिलते थे। बस एग्जैक्टली वैसे बार्टर सिस्टम का मतलब था गिविंग एंड रिसीविंग। लेकिन सवाल यह है कि जो आप 1 किलो गेहूं चाहते हैं तो क्या सामने वाले को 1 किलो चावल ही चाहिए? नॉट नेसेसरी। शायद उसके परिवार की रिक्वायरमेंट कुछ अलग भी हो सकती है। इसीलिए करेंसी नाम की चीज पहली बार अस्तित्व में आई। करेंसी यानी कि पैसा। उससे क्या हो गया कि जब आपको 1 किलो गेहूं चाहिए, आप उसका पैसा देंगे तो सामने वाला उससे वो खरीदेगा जो उसके परिवार की रिक्वायरमेंट है। क्या पता उसे चावल की जरूरत ना हो और कुछ और रिक्वायरमेंट हो, राइट? एंड दैट इज वेयर मनी यानी कि करेंसी ने ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। कितने लोग इस बात से पहले तो अग्री करते हैं कि हाँ, करेंसी आने से ये इजी हो गया? कमेंट में लिखिए अग्री, राइट? अब देखिए, पहले तो एक चीज समझ लीजिए दैट देयर इज नथिंग फॉर फ्री। इस दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं हो सकता है। सी, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि हमें कोई चीज आसानी से मिल गई और फ्री में मिल गई, तो कहीं ना कहीं या तो हमने उसकी कोई कीमत चुकाई हुई है कोई ना कोई कर्म के रूप में, या फिर हम उसकी कीमत बाद में कभी चुकाने वाले हैं। क्योंकि देखिए, फ्री में कुछ नहीं हो सकता। ऑलवेज रिमेंबर, यू गेट वॉट यू पे फॉर। नाउ दिस इज अ बिग वन। यहां पर मैं आपको एक नई समझ देना चाहता हूं। एक बार एक गरीब भिखारी अलग अलग जगह पर जब मांगने के लिए अलग अलग लोगों के सामने जा रहा था तो उसने एक सूट बूट में इंसान को बैठे हुए देखा, लगा कि इससे ज़्यादा पैसा मिल सकता है। वो उसके सामने पहुंच गया और गिड़गिड़ाने लगा, अलग अलग तरीके की आवाज़ें करने लगा कि मैं गरीब हूँ, मेरी मदद कर लीजिए। अब वो अमीर आदमी कहता है कि भाई, तुम मेरे सामने ये नाटक मत करो। मैं जानता हूं कि ये सब तुम ड्रामा कर रहे हो। मैं तुम्हें पैसा नहीं देने वाला क्योंकि मैं भिखारी को कभी पैसा देता ही नहीं हूं। तो वो वापस और रोने लगा कि आप साहब बड़े आदमी हो, भगवान के लिए मेरी मदद कर लीजिए। वो सेठ कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं, मैं तुम्हें 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये दे दूं, तुम मुझे रिटर्न में क्या दे सकते हो? अब वो भिखारी कहता है, यार ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम इतने बड़े सेठ हो और तुम एक गरीब से, एक भिखारी से एक्सपेक्ट करते हो कि रिटर्न में मैं तुम्हें कुछ दे दूं? और वो कहता है कि हाँ, अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो तभी जाकर मैं तुम्हें कुछ दूंगा। अब ये बात उस भिखारी के दिमाग में कुछ ऐसी बैठ गई कि आज दिन तक किसी ने उसको ये कहा नहीं था। और वो जब अपने घर गया तो सोच में पड़ा हुआ था कि यार मैं क्या दे सकता हूँ, और उसे साइड में कुछ जगह पर फूल नजर आए। अब वो फूलों को देखकर उसके दिमाग में आइडिया आया कि यार अगर कोई मुझे भीख देता है तो रिटर्न में मैं उसे फूल दे सकता हूं। अब इसी को कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए उसने कुछ फूल तोड़े। दूसरे दिन पर वो काम पर निकल गया और भीख मांगना शुरू किया। जब उसे कोई रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये कुछ भी दे रहा था, रिटर्न में वो उन्हें फूल देने लगा। अब लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा कि यार ये पहला भिखारी है जो उनको जब भीख दी जा रही है तो वो रिटर्न में कुछ हमें दे रहा है, एक फूल दे रहा है। लोगों को अच्छा लगने लगा, लोगों को अच्छा लगा तो उसको भी अच्छा लगने लगा। 1 महीने के बाद वो जो सूट वूट वाला आदमी था उसको वापस नजर आया और जाकर के उसको मिला। बोले, साहब आपको याद है मैं महीने पहले आपको मिला था, आपने मुझसे पूछा था मैं आपको रिटर्न में क्या दे सकता हूं भीख के बदले, तो आज मेरे पास एक चीज है जो मैं आपको दे सकता हूं। अब वो सेठ थोड़ा सोच में पड़ गया कि यार ये भिखारी मुझे क्या दे पाएगा। चलो कोई नहीं, जब वो बोल रहा तो मैं मान लेता हूँ। उन्होंने 5 रुपये दिए। जब 5 रुपये दिए तो वो भिखारी ने रिटर्न में जब उनको फूल दिया, वो सेठ बहुत खुश हो गए, उनको अच्छा लगा कि यार चलो यार ये मुझे रिटर्न में कुछ तो दे पाया है। लेकिन अब वो कहते हैं कि भाई तुम भिखारी नहीं हो,
तुम एक व्यापारी बन गए हो, तुम एक बिजनेसमैन बन गए हो, अब तो कुछ बड़ा सोचो। एंड अब ये बात जो थी उस भिखारी के दिमाग में वापस बैठी और वो सोच में पड़ गया कि यार मैं व्यापारी कैसे बन गया। बट उसको वो कॉन्सेप्ट समझ आया कि मैं फ्री में अब नहीं मांग रहा था, रिटर्न में कुछ दे रहा था। एंड आउट ऑफ दैट वक्त के साथ वो एक बहुत बड़ा फूलों का व्यापारी बना, क्योंकि उसको समझ आया कि कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। अब देखिए, ये रूल मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं आज, क्योंकि देखिए बरसों पहले जब पैसा नहीं भी था, तो जब कोई टीचर, कोई गुरु से आप नॉलेज पाते थे, तब क्या देना पड़ता था? गुरु दक्षिणा, यानी कि कोई ना कोई रूप से आपको कुछ तो रिटर्न में देना ही पड़ता था। देखिए, जब आप कोई प्राइज नहीं चुकाते हैं तब आप उस चीज की कीमत नहीं समझ पाते हैं। मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल देता हूं। शादी में खाने की थाली में आदमी कितना खाना वेस्ट करके फेंक देता है, लेकिन एक रेस्टोरेंट में जहां पर टेबल पर बिल चुकाना है, कुछ भी टेबल पर वेस्ट नहीं होता है। जो वेस्ट होता है उसको भी बंदा पार्सल करा के लेकर जाता है, क्योंकि वो पैसा चुका रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप वॉच पार्टी ऑन कर दीजिए, शेयर बटन को हिट कर दीजिए, क्योंकि इंडिया में ये बात लोगों को समझना जरूरी है। जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सब कुछ आसानी से मिल जाए, सब कुछ फ्री में मिल जाए और उसके लिए उन्हें कुछ मेहनत ही ना करनी पड़े, रिटर्न में कुछ देना ही ना पड़े, ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है। यही है जो लोगों की प्रोग्रेस नहीं करवा पा रहा है। सी मेरे फ्रेंड्स, मेरे इस फॉर्मूला को नहीं समझ पाते हैं जो मेरे पिता ने मुझे बरसों पहले सिखाया था। और वो फॉर्मूला था कि बेटा, तुम जो कीमत चुकाओगे तुम्हें रिजल्ट वैसा मिलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब आप 15,000 रुपए देते एक अकाउंटेंट को, तो वो 15,000 की तरह काम करेगा। और जब आप 35,000 रुपए देते एक सीए को, तो वो सीए 35,000 के रूप से काम करता है। आप जो चुकाएंगे आपको रिटर्न में क्वालिटी या सर्विस उसी लेवल की मिलती है। अब देखिए, मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। 2020 का कोविड का साल जब खत्म हुआ, 2021 आया, तो मैंने सोचा कि मेरे इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, तो क्यों नहीं मैं उनको एक बड़ी सी फ्री गिफ्ट दे दूं। फ्रेंड्स, मैंने 2021 जनवरी में चेंज योर लाइफ वर्कशॉप को टोटली फ्री अनाउंस किया। यस, एक ऐसा वर्कशॉप जिसका 10 से 15,000 रुपया मैं चार्ज लेता था पर पार्टिसिपेंट, जब मैं लॉकडाउन से पहले उसको 5 स्टार होटल में इंडिया के 26 से ज्यादा शहरों में कंडक्ट करता था तब। और जब मैंने ऑनलाइन भी शुरू किया था तभी भी वो पेड प्रोग्राम था, फीस उसकी कम थी मगर वो पेड प्रोग्राम था। लेकिन मैंने सोचा कि नया साल, लोग कोविड से बाहर निकले, अपनी मेंटालिटी को चेंज करे। मैंने पिछले 20 साल के करियर में जो नहीं किया था, मेरा सिग्नेचर इवेंट चेंज योर लाइफ टोटली फ्री कर दिया। आपको पता है हैरानी वाली बात क्या है? 6,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया। मैं सिर्फ 3,000 लोगों को ले सकता था, सिर्फ 3,000 लोगों को। 6,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया। लेकिन हमने जब 6,000 के बाद बुकिंग बंद कर दिए, बिकॉज ओवरलोड हो गया, और जूम की कैपेसिटी को बढ़ा करके मैंने 5,000 कर दिया। और जिसके लिए 5,000 की कैपेसिटी के लिए मुझे 4.5 लाख रुपए जूम को पे करने पड़े। लेकिन मैं चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग अटेंड करें, राइट? क्योंकि एक बहुत बड़ी गिफ्ट थी जो मैं लोगों को दे रहा था। 2 पूरे दिन का मेरा वर्कशॉप टोटली फ्री। लेकिन मजा तो देखिए, पता है क्या हुआ? जब 6,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया था, आपको हैरानी होगी अटेंड करने वाले कितने लोग थे। फ्रेंड्स, गिन के 1,200 लोगों ने प्रोग्राम अटेंड किया। और जो फ्री रजिस्टर किए थे उसमें से 4,000 से ज्यादा लोग एब्सेंट रहे उस प्रोग्राम में, वो लोग अटेंड नहीं किए। डू यू नो व्हाई? क्या सभी बिजी थे? बुकिंग कराते समय मालूम नहीं था कि बिजी थे? द प्रॉब्लम इज कि जब आदमी पैसा नहीं चुकाता है तब वो उसकी वैल्यू नहीं समझता है। फ्री प्रोग्राम्स में ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि लोग लेट ज्वाइन करते हैं। 7 बजे का प्रोग्राम है, 7:15, 7:30, 8 बजे ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि फ्री है प्रोग्राम। और दूसरा, अंत तक लोग रुकते भी नहीं है। दिस इज अ वेरी कॉमन एक्सपीरियंस। आपको हैरानी होगी जानकर कि अगर प्रोग्राम 9 बजे खत्म होने वाला है और फ्री का प्रोग्राम है, लोग 8:30, 8:45 बजे से क्विट करना, एग्जिट करना शुरू कर देते हैं। लोग अंत तक रहते नहीं है। सी, आप जैसे समझदार लोग, जो अगर मैं आज ये फ्री वीडियो भी ले रहा हूं आपके सामने, तो उसकी वैल्यू समझने वाले कितने लोग हैं? मुझे बताओ कितने लोग हैं? सी, जब आदमी पे करता है तो वो सीरियस होता है। नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑन दिस। टोनी रॉबिन्स। टोनी रॉबिन्स दुनिया के सबसे बड़े, एक तरीके से गॉड फादर ट्रेनिंग की इंडस्ट्री के। उन्होंने एक कहानी अपने प्रोग्राम में बताई। वो कहते हैं कि वो $10,000
चार्ज करते हैं पर्सनल कोचिंग का। $10,000 का मतलब क्या हुआ, कितने लाख रुपए हुए, कैन यू इवन इमेजिन। और वो कहते हैं कि जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं $10,000 चार्ज करता हूं ना, दैट इज वन रीजन कि मेरे हर एक पर्सनल कोचिंग में लोग बदलाव लाते हैं। मतलब कि कोई स्मोकिंग छोड़ने आया छोड़कर जाता है, कोई अल्कोहल छोड़ने आया छोड़कर जाता है, कोई जिंदगी बदलना चाहता है बदल के जाता है। क्योंकि जब कोई आदमी इतना ज्यादा पैसा पे करके मेरे पास आया तो पहले तो उसका माइंड सेट क्लियर था, वो श्योर था कि उसको बदलाव लाना है, तभी जाकर के उसने पैसा भरा है। हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट। और बोले जब आदमी इतना ज्यादा पैसा भरता है ना, ऑटोमेटिकली वो बदलाव लाता है। अब मैं आपको इसका एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। हमारा फिट भारत मिशन बोलकर सोशल मीडिया चैनल चलता है, शिवांगी मेरे वाइफ उसे कंडक्ट करते हैं। और आपको पता है जब वो फ्री में एक्सरसाइज करवाते हैं तो हमने एक एनालिटिक्स निकाला कि जितने लोग फ्री में एक्सरसाइज करते हैं उन्होंने कितने लोगों ने वजन कम किया। सरप्राइजिंगली सिर्फ 2 से 3% रिजल्ट है जो लोग फ्री एक्सरसाइज करते हैं उनके पॉजिटिव फीडबैक्स में। लेकिन जब लोग BYOD, हमारा जो प्रोग्राम है बी योर ओन डॉक्टर, उस प्रोग्राम का अप्रॉक्सीमेटली 5,000 रुपया फीस है। 1 महीने तक वो प्रोग्राम चलता है जिसमें 1 महीने तक एक्सरसाइज करवाई जाती है मेरे ट्रेनर्स के द्वारा और लोगों को बहुत कुछ न्यूट्रिशन डाइट के बारे में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। उसका रिजल्ट है 60% से भी ज़्यादा। 60% से भी ज़्यादा लोग अपना वजन कम कर पाते हैं, अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर पाते हैं, क्योंकि लोगों ने पैसा पे किया तो वो अकाउंटेबल हुए, वो कमिटेड हुए, सीरियस हो गए। और तब तक तो ठीक है, हेलो, तब तक तो ठीक है। मज़ा देखिए, जब लोग शिवांगी के साथ पर्सनल कोचिंग लेते हैं, पर्सनल कोचिंग बहुत कॉस्टली चीज़ है, 40-50 हज़ार रुपये का हो जाता है। और हमें साल में ज़्यादा नहीं बट 10-15 क्लाइंट्स को ही लेना होता है जिनको 1-to-1 पर्सनल कोचिंग देते हैं। भीड़ में नहीं, सिर्फ 1-to-1 उस कस्टमर के प्रॉब्लम को समझना और फिर उसको सोल्यूशन देना। आपको हैरानी होगी, उसमें पता है कितना रिजल्ट मिलता है? 100%, 100 आउट ऑफ 100। मतलब जितने पार्टिसिपेंट आते हैं सबको 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट मिलता है, चाहे वो वजन कम करना हो, बीमारी को तोड़ना हो। डू यू नो व्हाई? बिकॉज उसने पैसा ज़्यादा पे किया, हमारा पर्सनल अटेंशन मिला, एंड गेस व्हाट, उससे क्या हुआ? उसकी सीरियसनेस बढ़ गई। मैं आपको अभी यहां पर एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत की है, बहुत कुछ है जो आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं। अगर अभी भी आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा। सुनो फ्रेंड्स, मैं ना अपनी बुक्स बहुत सारे लोगों को गिफ्ट में देता हूँ। जब भी कोई मुझे मिलता है मैं एक बुक गिफ्ट कर देता हूँ। जैसे कि अभी भी मुझे एक मीटिंग सूरत से स्पेशली मिलने के लिए मैं अपनी बुक को गिफ्ट करता हूँ। माय क्वेश्चन इज, वो जो फ्री में कभी आपको भी कोई बुक मिली, अगर कहीं पर भी किसी के द्वारा, कोई टीचर, कोई गुरु की बुक आपको फ्री में मिल गई, क्या आपने उसको पढ़ा? सोचो, शायद उसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर वही बुक आप मानो 200-500 रुपया दे करके खरीदोगे ना, तो एटलीस्ट आप खोलोगे, एटलीस्ट आप कुछ तो पढ़ोगे, बिकॉज यू हैव पेड फॉर दैट बुक। सी, आई एम गोना गिव यू अ वंडरफुल एग्जांपल। फ्रेंड्स, जो मेरे करीब के लोग हैं, मेरे जो एकदम करीब के दोस्त हो सकते हैं, मेरे करीब के रिश्तेदार हो सकते हैं, आपको क्या लगता है अगर मैं दुनिया को पॉजिटिव बना सकता हूँ, लोगों की जिंदगियां बदल सकता हूँ, तो आपको नहीं लगता कि जो मेरे आजू बाजू जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो मेरे पड़ोसी होंगे, जो मेरे रिश्तेदार होंगे, वो जो है दोस्तों, उनकी जिंदगियां नहीं बदलनी चाहिए? वो लोग तो पॉजिटिव नहीं होने चाहिए? सोचो, जितने भी हमारे देश में संत महात्मा है, गुरु है, ट्रेनर्स है, कोचेस है, उनके आजू बाजू के लोग तो सभी पॉजिटिव और सभी सक्सेसफुल होने चाहिए ना। लेकिन आप चेक करोगे तो पता चलेगा कि ज़रूरी नहीं है कि कोई संत महात्मा के सभी परिवार वाले स्पिरिचुअल होंगे, ज़रूरी नहीं है कि कोई मोटिवेशनल कोच का फैमिली या उसके आसपास के लोग या दोस्त सभी मोटिवेटेड होंगे। डू यू नो व्हाई? उसका रीज़न ये है कि वो लोग हमारे पास इस माइंडसेट से नहीं आते कि वो हमसे कुछ सीखना चाहते हैं। वो लोग हमारी वैल्यू नहीं समझते। उनको क्या लगता है, स्नेह तो अपना यार है, अपना दोस्त है, स्कूल में साथ में था, कॉलेज में साथ है, वो तो पड़ोस में रहता है, जब चाहे तब मिल लेंगे, और वो जब चाहे तब मिल लेंगे। इस माइंडसेट में वो लोग हमें कभी सीरियसली लेते नहीं हैं। एंड दैट इज वेयर माय डियर फ्रेंड्स, जब वो लोग पैसा पे करते हैं, जब वो लोग एक वर्कशॉप अटेंड करते हैं, तब जो सीरियसनेस आएगा, वो जस्ट बिकॉज क्योंकि दोस्त यार है, पड़ोस में रहता है, आसानी से मिल सकता है, इसके लिए वो लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते। इसका एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। देखिए, आपको पता है आपकी सोसाइटी के बाहर एक गणेश जी का मंदिर है, और वो गणेश जी के मंदिर में गणेश जी ही है, भगवान ही है, लेकिन तो भी वहां पर ज्यादा लाइन नहीं लगती है। लेकिन आप देखो, सिद्धि विनायक
हाँ, जिधर बहुत लंबी लाइन है, जिधर है ना बहुत मेहनत करना पड़ता है अंदर जाने के लिए, दर्शन करने के लिए, और इसीलिए आप देखो कि उधर आसानी से जब वो गणेश जी नहीं मिलते ना सिद्धि विनायक वाले, तो लोग उधर जब मुंबई जाते हैं तो स्पेशली उनको मिलने के लिए जाते हैं। और वही देखिए वैष्णो देवी, भगवान तो देखो हर जगह वही है, भगवान तो एक ही है, लेकिन जब लोग वैष्णो देवी जाते हैं स्पेशली मेहनत करके, उधर इतना चढ़ करके आदमी जब पहुंचेगा ना, तो ऑटोमेटिकली वो सरेंडर हो जाता है, क्योंकि जो भगवान आसानी से ना मिले उस भगवान की कदर बहुत ज्यादा होती है। सो बात पैसों की नहीं है, बात वैल्यू की है, बात कदर करने की है। अगर आदमी सामने वाले की कदर समझ जाए, उसके नॉलेज की, वैल्यू की, जो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, अगर उसकी कदर समझ जाए ना, तो द लाइफ कैन चेंज। और इसीलिए आप देखिए दोस्तों कि अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो भी चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है, जिसकी आपको कीमत नहीं चुकानी पड़ती है, कभी कभार आप उसकी कदर नहीं करते हैं। मैं यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप सभी, मैं जानता हूं, फैन होंगे एक इंसान के, और वो है संदीप माहेश्वरी, राइट। मैं कहूंगा कि यस, हैट्स ऑफ टू दैट गाय, हैट्स ऑफ टू दैट गाय। अमेजिंग जॉब उन्होंने किया, मतलब कि इतना ज़्यादा फ्री कंटेंट और इतने ज़्यादा टीनेजर्स को उन्होंने मोटिवेट किया है, जबरदस्त काम उन्होंने किया है। मगर सुनो, मेहरबानी करके उनको कोई दूसरे ट्रेनर्स और कोचेस के साथ कंपेयर मत करो। मैं उसका रीज़न देता हूँ क्यों। सुनो, वो एक बिजनेसमैन है जिनका बिजनेस है इमेजेस बाजार से एक वेबसाइट है जहां पर वो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का काम करते हैं, उससे वो पैसा कमाते हैं, अपना घर भी चलाते हैं। वो एज अ पैशन लोगों को मोटिवेशन देते हैं, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये काम मैं कहूंगा सचिन तेंदुलकर रिटायर हो चुके, उनको भी करना चाहिए, रतन टाटा रिटायर हो चुके, उनको भी करना चाहिए। लेकिन समझो, जो ट्रेनर्स मेरे जैसे या मेरे जैसे और भी जो प्रोफेशनली इस फील्ड में है, आप ये कंपेयर नहीं कर सकते कि यार ये सभी ट्रेनर्स फिर फ्री में नॉलेज क्यों नहीं दे रहे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आज विवेक बिंद्रा जी है, जबरदस्त काम कर रहे हैं, मतलब कि उन्होंने हर एक दिन लोगों को एक एक वीडियो बिजनेस के ऊपर दिया और जबरदस्त नॉलेज दिया। लेकिन वो गिविंग रिसीविंग की साइकिल को थोड़ा मेंटेन करते हैं। कैसे करते हैं कि वो भले वीडियोस फ्री में दे रहे, फिर जब आप उनके प्रोग्राम अटेंड करने जाओगे तो आप देखना आगे उनके पेड प्रोग्राम्स भी होंगे, और फिर और लंबे वाले बड़े वाले प्रोग्राम्स होंगे तो वो तो सुपर पेड होंगे, वो हज़ारों और लाखों में भी चले जाएंगे। लेकिन उसका रीज़न है, अगर वो 6 महीने का बिजनेस प्रोग्राम करवाए और अगर उसका चार्ज ना ले और वो भी फ्री में दे दे, तो आप सोचो कितने लोग अटेंड करेंगे, कितने सीरियसली उनको फॉलो करेंगे। लेकिन जब वो 50,000 या 2 लाख जो भी चार्ज करते होंगे, मैं नहीं जानता कितना चार्ज करते हैं, मगर जब वो चार्ज पे करेंगे तब जाकर 6 महीना लोग सीरियसली उनको अटेंड करेंगे और उनकी बातों को फॉलो कर पाएंगे। सो गाइस, बॉटम लाइन पता है क्या है? जब आप पे करोगे तो आपकी सीरियसनेस बढ़ेगी, आप उस चीज़ की कदर करोगे और आप अकाउंटेबल बनोगे। अकाउंटेबल का क्या मतलब होता है कि भाई कोई आपको मालूम है कि कोई ऊपर बैठा है आपको पुश करने के लिए, और आप जिम्मेदारी पूर्वक कोई चीज़ को खत्म करोगे, पूरा करोगे। नाउ आई एम गोना गिव यू लॉट ऑफ एग्जांपल। सी, आप अगर कोई जेन्युइनली ज़रूरतमंद आदमी है, उसकी 100% फ्री में हेल्प करो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैं कृष्ण कथा के प्रोग्राम और डायनेमिक योगा के प्रोग्राम पिछले 13 सालों से ले रहा हूं, और लॉकडाउन से पहले तक हर साल मैंने 100 दिन फ्री प्रोग्राम्स लिए, टोटली फ्री प्रोग्राम। ऑडिटोरियम का खर्चा मेरे ऊपर, फ्री में बुक्स और सीडीज में बैठता था वो खर्चा मेरे ऊपर, एडवर्टीजमेंट का खर्चा मेरे ऊपर। मैं आपको बता दूं 2018 तक मैं 6 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किया अपनी जेब से सिर्फ फ्री प्रोग्राम करवाने के लिए, कृष्ण कथा के और डायनेमिक योगा के। और वो फ्री में यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, वो आप जाके सर्च कर लेना, स्नेह देसाई डायनेमिक योगा या स्नेह देसाई कृष्ण कथा, आपको मिल जाएगा। अब मैं पता है क्या कहना चाहता हूं, आप जहां जेन्युइनली जरूरत है वहां पर जरूर हेल्प करो फ्रेंड्स। बट द क्वेश्चन इज, क्या सबको जरूरत है? सी, जो पे कर सकता है उसे चार्ज करने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे कि आज मेरे साथ 250 बच्चे जुड़े हुए जो स्पेशल बच्चे हैं, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी की हाइट ही सिर्फ 3 फीट है, और ऐसे 250 बच्चों को हम पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको खाना खिलाया जा रहा है, उनको तैयार किया जा रहा है बैंक तक पहुंचने के लिए, इन टर्म्स ऑफ बैंकर्स बनने के लिए, ऑफिसर्स बनने के लिए, कलेक्टर्स बनने के लिए, करेक्ट। लेकिन जहां जरूरत है वहां अगर आपने सभी को सब कुछ फ्री देना शुरू कर दिया तो लोग उसकी कदर नहीं करेंगे, लोग उसको समझेंगे नहीं। उन बच्चों को जिनको देना, जिनको कोई नहीं दे रहा है, वो उसकी कदर समझेंगे, वहां पर लोग उसकी वैल्यू करेंगे। अब देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अभी अभी मैंने एक कोर्स बनाया था जिसका नाम है क्रिएट मैजिकल लाइफ। इस कोर्स का
कॉन्सेप्ट था ग्रैटिट्यूड कि अगर आप कोई भी किस्म की नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में से, तो आपको एक चीज करनी है, और पता है क्या है? आभारी होना है, थैंकफुल होना है। अगर हर सुबह उठ करके आप अपने ईश्वर को थैंकफुल हो जाए कि आपकी लाइफ में क्या क्या अच्छा है, तो सारा फोकस आपका शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिविटी चली जाएगी। मैंने 21 दिन का व्हाट्सएप कोर्स बनाया। कितना? 21 डेज का व्हाट्सएप कोर्स बनाया। अब एक बात बताओ, 21 दिन कोई आदमी 15 मिनट का वक्त निकालता है, हर दिन 15 मिनट, और 21 दिनों तक कंटिन्यूअसली, और अगर उसकी लाइफ टोटली चेंज हो सकती है तो क्या उसको निकालना चाहिए? नहीं निकालना चाहिए, बराबर। लेकिन अगर मैंने फ्री दे दिया होता तो लोग 21 दिन खत्म ना करते, इसलिए मैंने उसका सिर्फ एक टोकन चार्ज लिया था। कितना? 199। अब 199 में मैं करोड़पति नहीं बन जाऊंगा, लेकिन वो 199 टोकन चार्ज इसलिए जरूरी था क्योंकि आदमी कोर्स को पूरा करे, थोड़ा सीरियसली उसको देखे। लेकिन तो भी फीडबैक पता है क्या आया? 70%, 75% लोग थे जिन्होंने उस कोर्स को फिनिश किया। अगेन 199 था, इसलिए क्या हो गया? अरे ठीक है, 2 4 5 10 दिन देखा, मजा भी आया, फॉलो भी किया। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? उतना भी लोगों के अंदर सीरियसनेस नहीं है कि यार 21 दिन हर दिन अटेंड करे, हर दिन 15 मिनट। हमारे पास ना करने के लिए एक्सक्यूजेस दुनिया भर के हैं। टाइम नहीं है, बिजी हूं, ये एक्सक्यूजेस तो चलते ही रहेंगे। लेकिन जब आदमी पैसा भरता है तो थोड़ी वैल्यू बढ़ती है, थोड़ी सीरियसनेस बढ़ती है। इसलिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप जिस फील्ड में हैं, आप जो जॉब में हैं, आप जो बिजनेस में हैं, आप जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मेहरबानी करके दोस्तों जरूरतमंद लोगों को जरूर हेल्प करो, जरूर फ्री दो, जरूर डिस्काउंट दो। लेकिन जो पे कर सकता है पे करवाओ। मतलब कि पैसा चार्ज करने में कोई हर्ज नहीं। पहले तो अपने अंदर से एक गिल्ट या शर्म हटा दो कि अगर मैं पैसा मांगूंगा तो वो बुरा है, वो गलत है। नो माय डियर फ्रेंड्स, नॉट एट ऑल। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप कोई भी अच्छी चीज़ बेच रहे हैं, कोई भी अच्छी सर्विस बेच रहे हैं जिससे किसी का भला होगा, तो उसका पैसा मांगने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जब आदमी पैसा भरेगा तभी उसकी वैल्यू समझेगा। और आपको पता है, एक कैटेगरी के लोग हैं, एक ऐसी कैटेगरी के भी लोग हैं जो कीमत देखकर ही चीज खरीदते हैं। मतलब कि अगर कोई चीज आप सस्ती बेचोगे तो वो लोग नहीं खरीदते। आप जब कोई चीज महंगी बेचोगे तो उनको ऐसा लगता है हाँ यार इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, हाँ ये तो बहुत जबरदस्त चीज है इसीलिए महंगी है, लोग वो ब्रांड मानते हैं। तो कभी कभार स्पेशल चार्ज करने में भी कोई हर्ज नहीं है। ओके, बीच बीच में जितने लोगों ने मुझे स्टार्स भेजे, आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल माय डियर फ्रेंड्स। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया है कि देयर इज नथिंग फॉर फ्री और हमेशा एक सही कीमत चुकानी चाहिए। लव यू फॉर ऑल द स्टार्स जो आपने लाइव वीडियो के दौरान मुझे भेजे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि शेयर बटन को हिट करना ना छोड़िएगा दोस्तों, क्योंकि सबको आज का ये नॉलेज पाने की जरूरत है। लेकिन मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, अगर आप भी एक ऐसे इंसान हैं कि जो अपनी सर्विसेज के लिए चार्ज करना चाहेंगे, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने आप को मेरी तरह एक स्पीकर, ट्रेनर या कोच बनाना चाहते हैं, आपको पता है आप जिस भी फील्ड में है उसमें आप एक स्पीकर, ट्रेनर, कोच बन सकते हैं। आप डॉक्टर है, सीए है, इंजीनियर है, जो भी आप काम करते हैं उसमें स्पीकिंग से आप एक नया करियर क्रिएट कर सकते हैं। और उसके लिए मेरा एक स्पेशल वेबिनार होने के लिए जा रहा है अगले संडे को, और वो 3 घंटे का वेबिनार है जिसका नाम है स्पीक एंड गेट रिच। फ्रेंड्स, इसमें मैं पूरा एक फ्रेमवर्क आपको दूंगा कि आप एक स्पीकर या ट्रेनर कैसे बन सकते हैं, आप खुद का ट्रेनिंग का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, आप कैसे सेल्स कर सकते हैं, कैसे आपको मार्केटिंग करना चाहिए, कंटेंट क्रिएशन में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीजें आपको सीखने को मिल सकती है। सो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मैंने 17 साल की उम्र पे खुद का ट्रेनिंग कंपनी शुरू किया था और 19 साल की उम्र पे मैंने अपना पहला मर्सिडीज खरीदा था, जबकि 17 की उम्र पर मैंने माइनस से अपने करियर को शुरू किया था। ट्रेनिंग एंड स्पीकिंग आपको एक अलग करियर दे सकता है जिसमें आप लोगों की मदद भी करोगे और 2 पैसा भी कमाओगे। आई हाईली रिकमेंड कि अगले संडे के लाइव वेबिनार को आपको अटेंड करना चाहिए। और दोस्तों, उसे रजिस्टर करने के लिए मैंने एक कमेंट में लिंक डाल दिया है और ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। मगर आप समझ चुके होंगे वो संडे का प्रोग्राम फ्री नहीं है, क्योंकि अगर मैं 3 घंटे लाइव वर्कशॉप आपको देने वाला हूं खुद, तो उसका भी टोकन अमाउंट में चार्ज करूंगा, जिससे आप सीरियसली अटेंड करें, पूरा अटेंड करें। ज्यादा तो नहीं, बट 399 एक टोकन चार्ज है उसका। 399 वापस मैं आपको बता दूं दोस्तों, मुझे कुछ करोड़ों रुपए कमा कर नहीं देगा, मगर उतना पे करने से 3 घंटे आप जो नॉलेज पाओगे ना, आप उसके नोट्स बनाओगे और आप उसको बाद में फॉलो भी करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज। इसी तरह से मेरी चैनल पर बने रहिएगा, जिससे नए नए कंटेंट आपके साथ में शेयर कर सकता हूं, बिना झिझक, बिना कोई शर्म, बिंदास अपनी सर्विसेज के लिए पैसा मांगो। पैसा मांगना आपका हक बनता है। आपको जब पता है कि सामने वाले की जिंदगी आपकी सर्विस और प्रोडक्ट से बदल सकती है, तो पैसा मांगने में कोई हर्ज नहीं है।